वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज यानी इतवार को ही पुणे का दौरा करेंगे और वहां मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के साथ दीगर कुछ तरक्कियाती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद भी इस मौका पर रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी कानून साजों से रूस के तेल और गैस के शोबे पर पाबंदियां आयद करने और क्रेडिट कार्ड की सहूलियात को मनसूख करने की अपील की है। यूक्रेन के सुमी में फंसने वाले भारतीय तलबा में से एक भारतीय तलबा तिवारी ने कहा कि सुबह से हम बमबारी और गोलाबारी की आवाजें सुन रहे हैं। हम खौफजदा हैं। हमने बहुत इंतजार किया है और हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। हम अपनी जान को खतरे में डालकर सरहद की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमें कुछ हुआ तो तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत और भारतीय सिफारत खाने पर आयद होगी। शहरियत तरमीमी कानून CAA एक्ट की मुखालफत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दी गई तकरीर पर मुकदमे का सामना कर रहे शर्जील इमाम की दरख्वास्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया और जस्टिस स्वामित्रा दयाल सिंह ने कहा कि शर्जील इमाम की तकरीर तशद्दुद को भड़काने वाली नहीं है। मरकजी हुकूमत की जानिब से एक्साइज ड्यूटी में कमी करने के बाद ज्यादातर रियासतें, हुकूमतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैल्यू एडिड टैक्स को कम कर दिया है, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिली थी। लेकिन अब फिर से उम्मीद जताई जा रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। केजरीवाल हुकूमत स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, ट्रांसपोर्ट और वाईफाई समेत तमाम शोबों में तारीखी काम कर रही है। इस तरह का बयान मनीष सिसोदिया ने दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कामों से मुतासिर होकर लोग आम आदमी पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। दिल्ली हुकूमत ने कहा कि बैरून मुल्क से वापस आने वाले मेडिकल तलबा से इंटर्नशिप के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। यूक्रेन में जंग की वजह से भारत के हजारों मेडिकल तलबा अपनी मेडिकल की तालीम अधूरी छोड़कर वतन वापस लौट रहे हैं। उनमें से बहुत से तलबा ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है और इंटर्नशिप कर रहे हैं।